नमस्ते जी। 76वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं अष्टांग योग की, जिसके अंतर्गत गत श्रव्य कणिका में हमने यमों की चर्चा की। अब प्रसंग है नियमों का। सूत्र है योग दर्शन का, शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच अर्थात स्नानादि से पवित्रता, संतोष अर्थात सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान ही करना। स्वाध्याय यानी पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहते हैं। अब शौच आता है उसमें पहले। तो शौच का अर्थ है शुद्धि या पवित्रता। इसके 2 भेद हैं, एक बाह्य, एक अभ्यंतर अथवा शारीरिक व मानसिक। इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर के बाहर के अवयव शुद्ध होते हैं, सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप अर्थात धर्मानुष्ठान से आत्मा शुद्ध होता है, और ज्ञान अर्थात पृथ्वी से परमेश्वर पर्यंत के पदार्थों का विवेक, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। जल आदि से शरीर, वस्त्र और आवास को शुद्ध रखना बाह्य शुद्धि है। मद, मान, मात्सर्य, असूया, राग, द्वेष आदि चित्तमलों का प्रक्षालन करके मन को स्वच्छ रखना अभ्यंतर शुद्धि है। कायिक शुद्धि मानसिक शुद्धि की पूरक है, अतः दोनों प्रकार का शौच समान रूप से आवश्यक है। आगे बात आती है, दूसरा नियम है संतोष। जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित जो साधन धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त हों, उनसे प्रसन्न रहना संतोष कहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ऐसा यदि सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है तो वो संतोष नहीं कहलाता, उसे तो अकर्मण्यता कहेंगे। अकर्मा दस्युहु, तृष्णा के वशीभूत होकर आवश्यकता से अधिक अर्थ संचय करने में प्रवृत्त होना अच्छी बात नहीं है। तृष्णा के जाल में फंसा व्यक्ति फिर उससे निकल ही नहीं पाता। और कहा भी गया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। भर्तृहरि जी ने भी अपने शब्दों में इस तरह से कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य का अंत हो जाने पर भी उसकी तृष्णा तो बनी रहती है। आदमी बूढ़ा हो जाता है पर इच्छाएं कभी मरती नहीं। अधिकतर दुख और विविध प्रकार के क्लेश तृष्णा मूलक ही तो होते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा, तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम किमस्ति, अर्थात जिसकी तृष्णा का अंत हो गया उसे स्वर्ग अर्थात सुखों का घर मिल गया। महाभारत में तो यहां तक कह दिया, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। इहलोक में काम्य वस्तु का जो उपभोग जनित सुख है वह, अथवा स्वर्ग का जो महान सुख है वह तृष्णा क्षय जनित सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसीलिए कहा संतोषः परमं सुखम। अब तीसरा नियम है तप। धर्मानुष्ठान में सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना तप है। तपो द्वंद्व सहनम। इस रूप में कष्ट सहन का अभ्यासी होना ही तपस्वी होना है। तप 2 प्रकार का होता है, एक कायिक, एक मानसिक। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, चलना ठहरना, बोलना, मौन रहना आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना ही कायिक या शारीरिक तप है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, राग द्वेष आदि द्वंद्वों को सहन करना मानसिक तप है। यह द्वंद्व सहन तप तभी कहा जाएगा जब वह किसी शुभ कार्य के लिए किया जाए। निष्प्रयोजन एक टांग पर खड़े रहना, निरंतर उठाए रखना, हाथ को सुखा देना, चिरकाल तक धूप में या जल में खड़े रहना, ये सब तप नहीं कहता। इनको हम ताप कह सकते हैं। धर्मानुष्ठान में बाधक द्वंद्वों को सहन करना ही वास्तविक तप है।
अब चौथा नियम है स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन और ओंकार का जप स्वाध्याय है। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायमामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योगाभ्यास के लिए प्रेरणा मिलती है और दोनों के संयोग से परमात्मा का प्रकाश होता है। परमात्मा के अनुग्रह से और सहाय से अपने आत्मा की शुद्धि होती है। सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से योगी मुक्ति लाभ करता है। और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। आत्मा को परमात्मा में समर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। तादात्म्य भाव से अपने आप को सर्वात्मना परमात्मा में अर्पण कर प्रणव जपादि निरंतर अनुष्ठान करना ईश्वर प्रणिधान कहता है। बाह्य व्यवहारों से चित्त को हटाकर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते निज की ईश्वर में और ईश्वर की निज में भावना कर योगी अपने समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर देता है। अपने आप को ईश्वरस्थ मानकर ही भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक जागृत होता है। यही भावना भगवान में निमग्न हो जाना है। ईश्वर प्रणिधान समाधि का साक्षात सहायक है, क्योंकि वह समाधि के अनुकूल भावना रूप है। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में नियमों की व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखी है। मृत्तिका और जलादि से बाह्य शरीर की शुद्धि और शांति आदि के ग्रहण से ईर्ष्या आदिकों के त्याग से चित्त की शुद्धि, इसका नाम शौच है। धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त हों उतने में ही संतुष्ट रहें और पुरुषार्थ का त्याग कभी न करें, इसका नाम संतोष है। क्षुधा, तृषा, शीत और उष्ण इत्यादि द्वंद्वों को सहें, इसका नाम तप है। मोक्ष शास्त्र उपनिषदों का अध्ययन करें, ओंकार के अर्थ का विचार और जप करें, उसका नाम स्वाध्याय है। पाप कर्म कभी न करें, यथावत पुण्य को करके सिवाय परमेश्वर की प्राप्ति के फल की इच्छा न करें, इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। फिर एक श्लोक हमने पढ़ा था, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः, यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। ये मनुस्मृति में आया है। यही पाठ संस्कार विधि में भी है, परंतु मनुस्मृति में न नित्यम नियमान बुधः इस तरह का पाठ मिलता है। यम मुख्य रूप से आत्मा से संबद्ध आचरण है, जबकि नियम प्रमुखतः बाह्य आचरण है। केवल बाह्य आचरणों के सेवन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति नहीं होती और न उसकी आत्मा में दृढ़ता आती। बाह्य आचरण वाला व्यक्ति पाखंड भी कर सकता है, जबकि आत्मिक आचरण में इसकी संभावना नहीं है। इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की आशंका बनी रहती है। वस्तुतः यम नियमों में से एक की भी उपेक्षा या अवहेलना योगी को हानि पहुंचा सकती है, उसके किए कराए पर पानी फेर सकता है। इसीलिए कूर्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मचर्यम हिंसा च क्षमा शौचम दमो तपः संतोषः सत्यमास्तिक्यम व्रतांगानि विशेषतः एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु लुप्यते। यानी ब्रह्मचर्य में से एक का अनुष्ठान न करने पर शेष सभी व्रतों का लोप हो जाता है। स्वाध्यायेन, यहां ब्राह्मण से वर्णांतर्गत ब्राह्मण पदवाच्य वर्ण विशेष अभिप्रेत नहीं है। शरीर का कोई वर्ण होता ही नहीं। ब्राह्मणम का अर्थ है, ग्रंथकार ने वेदेश्वर विदम किया। स्वाध्याय आदि के द्वारा ब्राह्मण बनने का अर्थ है वेदेश्वर वित बनना। अब ये जो श्लोक है उसका अर्थ ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार है। संस्कार विधि में ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी अर्थ किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण शरीर से भौतिक शरीरधारी ब्राह्मण व्यक्ति विशेष का ग्रहण नहीं होता। इसकी चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।